कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आए हो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे। आज भी होता है चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण जी आज भी यहाँ पर गाय चराने के लिए आते हैं। राधे राधे। मैं हूँ धर्मेंद्र सैनी, वो भी वृंदावन धाम से। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 6 बज चुके हैं और सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए और तेज धूप निकल चुकी है। कल रात को हमारे यहाँ पर जयपुर से कुछ मेहमान आए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चुटकी है। क्या नाम है? चुटकी। चुटकी। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आए हो। अच्छा, चलोगे महाराज जी के दर्शन के लिए? चलो ठीक है, तैयार हो गए? चलो। अंगूर की बेल में जिस चिड़िया ने घोंसला बना रखा था वो बच्चा अब उड़ गया। हम अपने घर का थोड़ा सा भी गेट खुला छोड़ देते हैं, ये डॉगी तुरंत ही घर के अंदर आ जाते हैं। बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। अब चलते हैं अंदर और तैयार होते हैं क्योंकि महाराज जी के दर्शनों के लिए भी जाना है। लाली की गाड़ी भी आ गई। आज लेट कैसे हो गए भाई साहब? अच्छा, सो के लेट जगह क्या? चलो ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। लाली भी स्कूल चली गई और हम भी तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। राधे राधे। अब चलते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। ये है श्री कृष्ण शरणम, जहाँ से महाराज जी सुबह 4 बजे अपनी पदयात्रा स्टार्ट करते हैं। महाराज जी यहाँ से निकलते हुए और इधर की ओर जाते हैं। 7:33 हो चुकी हैं और हम पहुंच चुके हैं। बस अब देखते हैं महाराज जी कब दर्शन देते हैं। महाराज जी के दर्शनों के लिए भक्त खड़े हैं लाइन से। सेवकों ने रस्सी भी लगा दी है। महाराज जी कैली कुंज आश्रम से तो निकल चुके हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। आ गए महाराज जी, आ गए। ये सबसे पहले पुलिस की गाड़ी आ रही है, उसके पीछे महाराज जी गाड़ी में। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे। ये है लो फ्लोर एसी बस जो वृंदावन से गोवर्धन होकर बरसाने के लिए जाती है। फुल एसी है ये बस। महाराज जी के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं घर के लिए। पहुंच गए घर। आजकल महाराज जी का डेली डायलिसिस हो रहा है, इसलिए महाराज जी जल्दी निकल जाते हैं। आज भी 7:40 में दर्शन दे दिए। दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुबह तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन अभी एकदम छायादार मौसम है और बारिश भी होने लगी है। काले काले बादल भी होने लगे हैं। लगता है थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। शाम के 4:45 बज चुके हैं। अब चलते हैं ऐसे मंदिर जहां आज भी होता है चमत्कार, जो हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर है। अभी चलते हैं और साथ में लेकर चल रहे हैं छाता, पॉलिथीन, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। अपने बचने के लिए हम छाता लेकर चल रहे हैं और मोबाइल को बचाने के लिए हम पॉलिथीन लेकर चल। जिस मंदिर पर हम जा रहे हैं उस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी चलते हैं। साथ में लाली और लाली की मम्मी जी भी जा रही हैं।
ये है देवी आटस गांव, इसके बाद आएगा परचम गांव और उसके बाद आएगा सेही गांव, और हमें सेही गांव ही जाना है। अब यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर रह गया है। ये है चावल की खेती। यहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है, जहाँ भी देख रहे हैं वहीं चावल ही चावल हो रहा है। पहुंच गए हैं उस मंदिर पर जहां पर हम आए हैं। ये है श्री बचवन बिहारी मंदिर। अब चलते हैं अंदर और मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। ये पास में है चतुर्भुज नारायण जी। और इस मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी बाबा हैं, उनसे बातें करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की लीलाओं के बारे में और इस मंदिर के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। बाबा, यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ लीलाओं के बारे में बताएंगे? जी, आप लोग जो पधारे हैं, इस स्थान का नाम है बचवन। भागवत जी के 10वें स्कंद के 12, 13, 14 3 अध्याय में यहाँ का वर्णन आता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अगासुर का वध करके पधारे हैं। पास में गांव पड़ता है बरहरा, जहाँ अगासुर का वध किया। अगासुर का वध करने के पश्चात सभी ग्वाल वालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं। तो यहाँ आके सभी ग्वाल वालों को भूख लगी है कि कन्हैया प्रसाद पालें, तो सब अपना अपना पोटली टिफिन खोल के बैठ गए हैं और एक दूसरे का प्रसाद पा रहे हैं, कोई किसी का कोई किसी का। उनमें एक सखा है मधुमंगल। मधुमंगल पूर्णमासी जी का पुत्र है। पूर्णमासी जी कन्हैया जी के यहाँ कार्यरत हैं। तो कन्हैया बोले कि मधुमंगल तू क्या लेके आया है, आज हम तेरे यहाँ की प्रसादी पाएंगे। मधुमंगल बोला, अरे कन्हैया, हमारी माता आपके यहाँ कार्यरत हैं, आपके यहाँ जो बनता है वही हम पाते हैं, हम क्या लाएं। और नहीं, कुछ भी लाया हो वही दे, आज हम तेरे यहाँ की प्रसादी पाएंगे। तो मधुमंगल के पास 4 दिन की खट्टी छाछ की कड़ी है, लेकिन मधुमंगल वो देने में संकोच कर रहे हैं कि अरे कन्हैया हमारा मालिक है, मैं ये 4 दिन की खट्टी छाछ की कड़ी कैसे पिलाऊं। तो मधुमंगल साइड से होके खुद ही पी रहे हैं। अब जल्दी में कड़ी पी रहे हैं तो कुछ कड़ी साइड से ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये क्या, मधुमंगल मुझे नहीं दिया, खुद ही सारी कड़ी पी रहा है। ठाकुर जी दौड़ के गए और जिब्यायाम रसा स्वादनम, अपनी जीभ से उस कड़ी को चाट रहे हैं जो कड़ी साइड से टपक रहा है। यही लीला ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अरे ये कैसा भगवान, ये कैसा कन्हैया, ये साधारण ब्रजवासियों का झूठा खा रहा है, मधुमंगल का कड़ी चाट रहा है, ये कोई भगवान नहीं हो गए, ये पुंडरीक की तरह ब्रजवासियों को पागल बना रहा है, मैं इसे दंड दूंगा, इसकी परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी का यहाँ मति भ्रमित हुआ। मति भ्रमित होने का एक कारण यह भी है कि ब्रह्मा जी एक साथ यहाँ कई लीलाएं देख रहे हैं। अभी अभी अगासुर का वध देखा, वो अगासुर जो है वो अजगर सर्प के रूप में है। तो ठाकुर जी उसके मुखारबिंद में प्रवेश कर गए, अपने शरीर को विशाल किया, कंठ अवरुद्ध किया, वध कर दिया। वहां ठाकुर जी ऐश्वर्य लीला दिखा रहे हैं। उसके जस्ट बाद यहाँ ठाकुर जी प्रेम लीला दिखा रहे हैं। जब एक के बाद एक लीलाएं अलग अलग ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो उनका मति भ्रमित हुआ, ये भगवान नहीं है। तो नीचे गाय बछड़े चल रहे हैं यमुना किनारे, तो सभी गाय बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। कन्हैया जी छोटे हैं, गाय बछड़ों को देखने गए, यहाँ से ग्वाल वालों का हरण कर लिया। 14वें अध्याय में ठाकुर जी अकेले रह गए। तो ठाकुर जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि देखो तो सही, ये किसका करतूत, ऐसा किसने किया। देखा ब्रह्मा जी का। तो अर्ध शरीरायाम, अपने आधे शरीर से वही गाय बछड़े, वही ग्वालवाल सब बना लिए और 1 साल तक यहाँ वही छाक लीला चलती रही। इस लीला के पीछे का कारण था कि कुछ माताओं की इच्छा थी कि कभी हम भी माँ यशोदा की तरह कन्हैया को प्रसाद पवाएं, कभी कन्हैया हमारा भी दुग्धपान करे। तो आज इस लीला के माध्यम से सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। 1 साल तक जब ये लीला चलती रही तो ब्रह्मा जी सोचे कि अब देखूं तो सही कन्हैया कर क्या रहा है। 1 साल बाद ब्रह्मा जी लौटे, देखे तो वही छाक लीला चल रही, वही गाय बछड़े, वही ग्वालवाल। ब्रह्मा जी सोचे कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पहले ले आया हो। ब्रह्मा जी दौड़ के ब्रह्मलोक में जाएं, वहां भी ऐसे, यहाँ आए यहाँ भी ऐसे। तो ब्रह्मा जी चक्कर काट रहे हैं। तो ठाकुर जी सोचिए कि ब्रह्मा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। तो यहाँ से ब्रह्मा जी का वेश धारण करके ठाकुर जी ब्रह्मलोक में जाके बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया कि आजकल लोकल आडम्बरी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई आए तो भगा देना। और जब यहाँ से ब्रह्मा जी गए तो द्वारपालों ने रोक लिया। अरे भाई मैं ब्रह्मा हूँ। अरे वन तो जैसे ब्रह्मा यहाँ बहुत डोल रहे भैया, तू कहाँ थे ब्रह्मा आएगो। अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। वहाँ मालिक तो अंदर बैठो है। तो ब्रह्मा जी में धक्का मार दिया है। धक्का मारा तो ब्रह्मा जी का आंसू गिरा, तो बाजू में ब्रह्म कुंड बना। बल्लवाचार्य जी की बैठक है, ब्रह्म कुंड ब्रह्मावड़ी का दर्शन है। तो ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने लगे, ब्रह्म स्तुति बोली है। 44 श्लोक बोले, लेकिन एक भी श्लोक में क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को।
तो ब्रह्मा जी दलील दे रहे हैं कि अरे कन्हैया, इंद्र ने इतना बड़ा प्रकोप किया, पूरे ब्रजमंडल को ढाने की कोशिश की, लेकिन जब इंद्र स्तुति इंद्र कर रहे हैं तो आधा श्लोक में जा जा इंद्र तुझे क्षमा किया, क्षमा किया, मेरा पद भी बढ़ा है इंद्र से, मैं 44 श्लोक बोला हूँ फिर भी आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं तेरे करने में और इंद्र के करने में बहुत फर्क है। इंद्र का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन इंद्र ने सभी ब्रजवासियों को मेरे पास ला दिया जो मेरे प्राणों से प्रिय हैं, और तूने 1 साल के लिए इनको मुझसे अलग कर दिया। जा तू ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने यहाँ से ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की, तब उनको क्षमा किया। इतने पे भी ब्रह्मा जी का मति इतना भ्रमित है, यहाँ अंत में पूछ रहे हैं कि कन्हैया ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बता ये सही या वो सही। तो कन्हैया बोले ये सही, इसलिए गांव का नाम सेही और स्थान का नाम बच्छवन पड़ा। अंत में ब्रह्मा जी को यहाँ विराट रूप का दर्शन दिया, जो चतुर्भुज नारायण का 4 भुजा वाले, कि देख ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, सबका सर्वेश्वर मैं हूँ। बोलो बच्चे बिहारी भगवान की जय। तो बाबा एक बात और बताइए, जो 84 कोष की परिक्रमा लगती है वो यहीं से स्टार्ट यहीं होती से है? लगती है। जो नीली परिक्रमा होती है जो वैष्णव करते हैं, वो 44 से 50 दिन के बीच में होती है, क्योंकि जो ब्रह्म स्तुति की है 44 लोग बोले तो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है उनका, लेकिन जो चार्ट बनता है वो 44 से 50 दिन का ही बनता है। अच्छा, और इसके अलावा ये भी बताइए, यहाँ पर पास में यमुना मैया है? जी, पास में सामने यमुना हाँ, में। तो यमुना मैया यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए हाँ आती है। बिल्कुल, यमुना मैया बिल्कुल नीचे तक आती हैं, चरण चिन्ह के दर्शन करके जाती हैं। जो चरणों के निशान है वो किसके जी, चरण है? ये राधा रानी के चरण। राधा रानी रानी के चरण। चलो अच्छा है। और कुछ है यहाँ की महिमा? हाँ, यहाँ के पास में बल्लवाचार्य जी की बैठक है, तपोस्थली है, प्राचीन दर्शन है, ब्रह्मकुंड है, ब्रह्म बावड़ी, ब्रह्मझाड़। अच्छा, और ये बताइए इस मंदिर पर हम कैसे आ सकते हैं, किन किन रास्तों से आ सकते आपको हैं? इस मंदिर पे आने के लिए 2 रास्ते सबसे बेस्ट होते हैं, जो आपको नजदीक भी पड़ेंगे। एक तो आपको वृंदावन से सीधे रमन रेती से हरे कृष्णा ऑर्चिड वाले रोड से होते हुए, सुनरक होते हुए आप सीधे बचपन से ही गाँव आओगे। एक रोड आता है सीधा गरुड़ गोविंद से, छठीगरा गरुड़ गोविंद से सीधा रोड आएगा सेही गांव के लिए, बचपन स्थान के लिए। तो दोनों ही रोड लगभग बराबर डिस्टेंस है। वृंदावन से आपको ये स्थान जो पड़ेगा वो लगभग 13 किलोमीटर, और गरुड़ गोविंद वाले रोड से आप आओगे तो लगभग 15 किलोमीटर। राधे राधे। राधे राधे। अब मुझे ये भी और बताइए कि मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जी आज भी यहाँ पर गाय चराने के लिए आते हैं। हाँ, आज भी गाय चराएंगे। कभी कभी यहाँ लीला भी मिलती है, जैसे कि ठाकुर जी के चरणों में हमको रज लगी मिलती है, कभी कभी छड़ी भी लगी मिलती है। सुबह हम मंदिर खोलते हैं तो मतलब कभी कभी महीने में 1 2 4 बार, जैसे भी भगवान की कृपा होती है जब ये तो हमें आप इस छड़ी को नीचे हाँ, लेटा कर जाते हैं? हाँ, रात को हम लेटा के जाते हैं, कभी कभार मिलती है, हमेशा तो नहीं, पर कभी कभार ये लीला हमको मिलती तो है। महीने में 1 2 बार हाँ, छड़ी हुई मिलती है मिल जाती है। ऑटोमेटिकली? हाँ, ब्रज भी चरणों में लगी मिल जाती है, गाय चराने वो जाते हैं। डेली मिलती है डेली नहीं, कभी कभार महीने में 1 2 बार जरूर लीला हो जाती है। अभी हमने यहाँ के पुजारी बाबा से बात की। पुजारी बाबा ने यहाँ के लीलाओं के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी बहुत सुंदर है। आप जब भी आए वृंदावन या मथुरा या फिर बरसाना या गोवर्धन, तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आए। ये महादेव जी का छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर महादेव जी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। और पास में ही है, ये है राधा रानी जी के चरण। मैं इसके अलावा आपको चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के भी दर्शन कराता हूँ। ये है चैतन्य महाप्रभु जी के चरण। वैसे हमें इस मंदिर के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर मैम है, उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया, और उन्हीं की फरमाइश पर हम इस मंदिर को आपके लिए दिखाने आए हैं। हमें इस मंदिर के दर्शन करने के बाद बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, और आप भी एक बार इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। यहाँ के पुजारी बाबा ने हमें एक चीज और बताई, ये कि यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप छठीगरा से कैसे आ सकते हैं? छठीगरा से आपको आना पड़ेगा देवी आटस गांव, देवी आटस के बाद आना पड़ेगा आपको परखम गांव, और परखम के बाद आना पड़ेगा सेही गांव, और ये सेही गांव में ही पड़ता है ये मंदिर। इस मंदिर में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत मंदिर है। आप जब भी इस मंदिर के दर्शन करने आए तो आपको बहुत आनंद आएगा। अब हम चलते हैं घर के लिए।
जैसे ही हम मंदिर के बाहर आए तो यमुना मैया के हमने दर्शन किए। देखो आप भी कर सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर यमुना मैया आपको दिख रही होंगी। बोलो यमुना मैया की जय। घर पहुंच गए हैं। आज तो मंदिर के दर्शन करने के बाद रियल में आनंद आ गया। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम।